हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डॉवरविच को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। जो पोएम है डॉवरविच, ये पोएम लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने विक्टोरियन पीरियड में। और इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पोएम की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। 19th सेंचुरी के दौरान इंग्लैंड बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा था। डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से लेकर डेविड स्ट्रॉस की लाइफ ऑफ जीसस तक। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहा कि मनुष्य को गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि मनुष्य इवोल्यूशन के द्वारा इस लेवल तक पहुंच पाया है। और उसी तरह डेविड स्ट्रॉस ने लाइफ ऑफ जीसस में गॉस्पेल्स को हिस्टोरिकल मिथ कहा है। सो इन सब वजह से लोगों का रिलीजन में डाउट पैदा हुआ और लोगों का जो पुराना विश्वास था रिलीजन पर वो उठ गया। और इसी लॉस ऑफ फेथ को मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोएम डॉवरविच के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब हम डॉवरविच पोएम में लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी के थीम को डिस्कस करेंगे। पोएम के पहले कुछ लाइंस पढ़ के हमें ये पता नहीं चलता कि इस पोएम का मेन सब्जेक्ट लॉस ऑफ फेथ है। इसके बजाय पोएट पहले अपने चारों तरफ की एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करते हैं। पहले पोएट सी की डिस्क्रिप्शन और उसमें से आ रही पेबल्स के साउंड को बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन इन सब में जो सैडनेस छुपी हुई है उसका पोएट फर्स्ट स्टेंजा के एंड में रिवील करते हैं। और ये जो अचानक पोएट सैडनेस का यूज करते हैं, इसको आगे पोएम में पोएट और भी विस्तार में डिस्क्राइब करते हैं। पोएट इस सी के सिंबल को यूज करके दो मेन आइडियाज को सजेस्ट करना चाहते हैं। पहला, सोसाइटी उस बीज की स्लो मूवमेंट की तरह ग्रेजुअली लॉस ऑफ फेथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और दूसरा, ये मूवमेंट वेव्स की तरह साइकिल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर इमेजिन करते हैं कि ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लेस ने भी यही सेम सैडनेस एक्सपीरियंस करी होगी जो अभी स्पीकर कर रहे हैं। स्पीकर यहाँ पर ये कंपेयर करते हैं कि जिस तरह सोफोक्लेस के टाइम में ग्रीक गॉड्स की रिलेवेंस कम हो रही थी, उसी तरह अभी स्पीकर के टाइम में क्रिश्चियन गॉड की रिलेवेंस कम हो रही है। क्योंकि पोएट रिलीजियस फेथ को वेव्स की मूवमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में रिलीजियस फेथ फिर से वापस आएगा, बल्कि समय के साथ इसकी जगह कोई दूसरा लेगा, जैसे यहाँ पर साइंस ले रहा है। थर्ड स्टेंजा में पोएट विस्तार में इस लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के बारे में कहते हैं। पोएट कहते हैं कि फेथ पहले पूरी वर्ल्ड को फुल और ब्राइट करती थी, जिससे उनका ये मतलब है कि रिलीजन पहले लोगों को कंफर्ट और जॉय प्रदान करती थी, लेकिन अब ये सब खो गया है और इसकी जगह मिलानकोली ने ले लिया है। स्पीकर कहते हैं कि एक समय था जब ये सी ऑफ फेथ या रिलीजन पूरी दुनिया को छूती थी, लेकिन अब ये वापस जा रहा है। तो ये डॉवरविच पोएम ये कहना चाहता है कि ये जो लॉस ऑफ फेथ है ये ग्लोबली हो रहा है। सो क्योंकि ये लॉस ऑफ फेथ ग्लोबली हो रहा है, तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट भी ग्लोबली हो रही है। और स्पीकर कहते हैं कि ये जो साइंस तरक्की कर रहा है, इससे हमें कोई फायदा या हम कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ खो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिचुअलिटी, जिसको पोएट इन दो लाइंस में क्लियर करते हैं। कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। स्पीकर का मानना था कि साइंटिफिक एडवांसमेंट केवल साइंटिफिक सर्टेनिटी लाएगी, ये स्पिरिचुअल सर्टेनिटी नहीं ला सकती, बल्कि साइंटिफिक एडवांसमेंट और डाउट और क्वेश्चनिंग की भावना पैदा करेगी। सो डॉवरविच पोएम एक डीपली पेसिमिस्टिक पोएम है, जो कि उस समय के वैल्यूज के ऊपर सवाल उठाता है और रिलीजन पर से लोगों का भरोसा उठ जाने पर इस सेंस ऑफ ग्रीफ को पोर्ट्रे करता है। अब हम डॉवरविच पोएम में लव की थीम को डिस्कस करेंगे। स्पीकर कहते हैं कि क्योंकि लोगों का रिलीजन पर से भरोसा उठ गया था और जो कि एक स्पिरिचुअल क्राइसिस क्रिएट करती है, तो लोगों को अब अपने और गॉड के बीच की कनेक्शन को बनाए रखने के लिए केवल एक ही चीज कर सकती है, और वो है लव। ये माना जाता है कि
आर्नोल्ड ने डॉबरविच पोएम लिखी थी जब वो हनीमून में थे। हालांकि ये पूरी तरह सच है कि नहीं उसका पता नहीं है, लेकिन जब वो ये पोएम लिख रहे थे तब वो डेफिनेटली अकेले नहीं थे। पोएम के फर्स्ट 5 लाइन्स पढ़कर हमें पता नहीं चलता कि वेदर स्पीकर अकेला है या उसके साथ और भी कोई है, लेकिन लाइन 6 और 8 में क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि स्पीकर का कॉम्पेनियन आने वाला है जिसके साथ मिलके स्पीकर डॉबरविच की एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है। क्योंकि स्पीकर को ये बीच बहुत मिलानकोलिक लगती है, सो स्पीकर का अपने कॉम्पेनियन के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना लोगों के बीच की इंटीमेसी और ऑनेस्टी को दर्शाता है। इस पोएम के जरिए स्पीकर कहना चाहते हैं कि एक साथ रहना या टुगेदरनेस मनुष्य को हमेशा और हर सिचुएशन में हेल्प करती है। जो ये डॉबरविच है ये स्पीकर के लिए बहुत मिलानकोलिक है और ये स्पीकर को लॉस ऑफ रिलीजन की भी याद दिलाती है। और इन्हीं सब के बीच स्पीकर लास्ट स्टेंजा में डायरेक्टली अपने लवर को एड्रेस करता है। स्पीकर कहता है कि अगर वो दो एक दूसरे को ट्रू लव करे तो वो उनके लाइफ में सोलेस या शांति और सर्टेनिटी प्रदान कर सकती है। सो स्पीकर के अनुसार लव ही एकमात्र सॉल्यूशन है लोनलीनेस और लॉस ऑफ फेथ का। लेकिन डॉबरविच पोएम ऑप्टिमिस्टिक नोट पर खत्म नहीं होती, बल्कि स्पीकर अंत में कंफ्यूज होता है कि क्या वाकई लव मनुष्य के लाइफ को मीनिंगफुल कर सकती है या नहीं। अगर लव मनुष्य के लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बनाएगी तो ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है जो कि मनुष्य के लाइफ को मीनिंगफुल बना सके। सो लव एकमात्र और बेस्ट ऑप्शन है जिसे ट्राई करना वर्दी है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।